श्राइन बोर्ड का निहारिका शक्ति भवन है, उसमें आने के बाद हम असंतुष्ट हैं। क्यों? कि रात को हमारा सामान चोरी हो गया। रिपोर्ट नहीं किया गया, ना पुलिस की तरफ से और ना ही श्राइन बोर्ड वालों की तरफ से। उल्टा उन लोगों ने हमें हमारी जो वो इंसिडेंट हुआ हमारे साथ, जी जी, उस बात को दबाने के लिए पहले है जो चोर था वो 102 से 103 से निकला और उसकी कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है वहाँ के रजिस्टर के अंदर जी। वो वहाँ रह रहा है और बकायदा वो चोरी करके वो 5 बारी भी चोरी कर सकता था, इतनी वहाँ पे। जय माता दी सभी को। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से मैं विजय अद्वारिया आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली में अक्षरधाम से चलकर श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए आए हुए 2 भक्तों का सामान श्राइन बोर्ड द्वारा बनाए गए निहारिका भवन से चोरी हो गया और उसके बाद उनको किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली है। पुलिस प्रशासन ने उनका किसी प्रकार से सही तरह से कोई सहयोग नहीं दिया और श्राइन बोर्ड की तरफ से भी उनको कोई बढ़िया से हेल्प नहीं मिली है। आपको बता दूं, श्राइन बोर्ड द्वारा बनाए गए निहारिका कॉम्प्लेक्स में इस तरह की वारदात श्राइन बोर्ड के निहारिका कॉम्प्लेक्स और वहाँ की सिक्योरिटी के ऊपर सवाल खड़े कर रही है। क्या इस तरह की वारदातें किस तरह से हो सकती है जब वहाँ पर सिक्योरिटी के इतने बढ़िया इंतज़ाम किए गए, उसके बावजूद भी अगर इस तरह के वहाँ पर चोरी को, वारदात को इस तरह से अंजाम दिया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और श्राइन बोर्ड पर सवाल उठने जायज़ है। मैं श्राइन बोर्ड को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन इस टाइम जो ये वारदात हुई है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सवाल उठना बिल्कुल जायज़ है कि श्राइन बोर्ड के द्वारा बनाए गए निहारिका कॉम्प्लेक्स में इस तरह की चोरी का किस तरह से चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। आइए एक बारी इनके मुंह से सुनते हैं कि किस तरह से ये वारदात हुई है और किस तरह से चोरों ने वहां पर चोरी को वारदात के अंजाम दिया है। दादी, आप कहाँ से आए? पहले तो हमें ये बताइए। दिल्ली में कहाँ से? हम अक्षरधाम से आए हैं। अच्छा अच्छा, मुझे आप अपनी यात्रा के बारे में बता दीजिए। किस तरह की आपको यात्रा रही है? क्या आप अपनी जो यात्रा करके आए पूरी तरह संतुष्ट है? जी जी, आप अपने वर्ड में बता दीजिए। मैं आपको बताती हूँ, यात्रा से हम बहुत अच्छी तरह संतुष्ट हैं, लेकिन हम जो श्राइन बोर्ड का निहारिका शक्ति भवन है, उसमें आने के बाद हम असंतुष्ट हैं। क्यों? कि रात को हमारा सामान चोरी हो गया। अच्छा, हमारा अभी रिपोर्ट नहीं किया गया, ना पुलिस की तरफ से और ना ही श्राइन बोर्ड वालों की तरफ से। उल्टा उन लोगों ने हमें हमारी जो वो इंसिडेंट हुआ हमारे साथ, जी जी, उस बात को दबाने के लिए पहले चाय कॉफी ऑफर की। विजय जी मेरी बात कराइए एक बार इनसे। ऑफर कर रहे हैं वो लोग हमें। जी एक मिनट मैम, यहाँ से थोड़ी सी आपको कुछ और जानकारी मिल सकती है। एक बार आप खुद बात कीजिए। जी जय माता दी। जी जय माता दी। जी नाम बताइए अपना एक बार पहले। मेरा नाम मनीषा है, ये मेरी मम्मी है। तो मेरे साथ मेरा नाम आशा है। जी जी, और आप मुझे एक बार डिटेल दीजिए, एक बार मुझे डिटेल दे दीजिए। मैं हो सकता है अपनी तरफ से कुछ कर सकता हूँ, अगर ऐसी बात है तो बताइए तो मेरे को। देखिए, हम लोग क्या हुआ था? कल रात को हम लोगों ने यात्रा जब खत्म हो गई, हम लोग नीचे आए हैं कटरा पे, तो हम लोगों ने निहारिका भवन में हम स्टे करते हैं, हमेशा करते हैं। हमने कोई बुकिंग नहीं करा रखी थी। हम लोग गए वहां पे, रिसेप्शन पे गए, हमने डॉर्मेट्री बेड मांगा। हम लोग पिछले साल रुके थे, हम लोग ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रुके थे। इस बारी हमें ग्राउंड फ्लोर पे ऑफर किया गया कि आप लोग वहां रुकिए, वहां पे खाली है। हम लोग खुश हो गए क्योंकि मेरी मम्मी के पैर में रॉड डली है, क्योंकि ऊपर चढ़ना मुश्किल रहता है। हम लोगों ने भवन पे भी यात्रा जो की, वो हम लोगों ने खच्चर से की थी मम्मी की वजह से। ठीक है, जब हम लोग नीचे रुके तो हम लोग को मतलब 7 साढ़े 7 बजे बाहर से खाना वाना खा के प्रसाद लेकर हम लोग वापस आ गए अपने डॉर्मेट्री बेड की तरफ। एक बैग हमने लॉकर में जमा कर दिया, एक बैग में हमारे सिर्फ कपड़े और प्रसाद था और जैकेट थी, जिसमें हम लोगों ने उसी टाइम पे कैश निकाला था, क्योंकि हमें अगले दिन यानी आज के दिन हमें वहां जाना था, शिवखोड़ी की यात्रा पे जाना था। उसके हमने टिकट्स बुक कर रखी थी। बट हुआ हमारे साथ ऐसा कि हम लोग रात को हम लोगों ने जैकेट्स वगैरह रखी। जैकेट में मेरी एक वॉच थी, जो हमारे पर्स और जो 2 मोबाइल थे वो हमने अपनी तकिया के नीचे रखा जहाँ पे हम सो रहे थे, और एक बेड हमारा खाली था, तो उस पे हमने अपना बैग रखा जिसमें प्रसाद और कपड़े थे, और उसके साथ हमारी जैकेट थी जिसमें कैश था और वॉच थी। उसके साथ हमारे साथ और फैमिली भी थी अलग से, वो गाजियाबाद की फैमिली थी। उनके भी बैग 2 चोरी हुए, 2 जूते चोरी हुए हैं,
और उसके बाद जो है वो वहां से गायब हो गया सामान। और उधर एक नीचे की तरफ बड़ी सी खिड़कियां हैं जिसमें कांच के शीशे लगे हुए, वो प्रॉपर खुल सकती है एक आदमी, और वो खुली भी थी, सामान वो वहां से निकल सकता है। वहां सीसीटीवी फुटेज में हम लोगों ने देखा, जो कि हम लोग पुलिस को लेकर आए हैं, तब जाके उन्होंने सीसीटीवी फुटेज दिखाई है हमें। ये 6:30 बजे की बात है। नहीं, उससे भी पहले की 6:30 पहले बजे तो की। हम पुलिस ले आए। उसके पहले हमने इतना हंगामा मचाया, उन्हें बोला सीसीटीवी दिखाओ। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि एक बंदा 203 नंबर में से 103 नंबर से निकलता है ग्राउंड फ्लोर में। उसने ऐसे शॉल ओढ़ा हुआ है व्हाइट कलर का, वो थोड़ा सा लंगड़ा के वॉशरूम में जाता है, जेंट्स वॉशरूम में। उसके बाद वो थोड़ी देर में ऐसे निकलता है अपना शॉल ठीक करके, और सीधा हम जिसमें थे 101 में उसमें घुसा, और उसके हाथ तब ऐसे हुए शॉल के साथ ही, यानी उसके पास लगेज था। बैग उसने और क्या किया, हमारी 2 जैकेट थी, कैश था 4,500 रुपए, एक रिस्ट वॉच थी इसकी, एक मेरा शॉल था, एक इसका स्टॉल था जो कि मैंने खुद से बनाया था। ये सामान और एक बैग जो हमारे साथी थे, गाजियाबाद के लोग थे, वो जा चुके हैं, उनका था। वो लेके वो साथ वाले 203 में घुसा है, 102 में, 102 में, सॉरी 103 में रुका। 103 में वो 103 चला में गया गया। अंदर। उसके बाद वो निकला है, उसने पानी की बोतल भरी है, पानी की बोतल लेके फिर उसी रूम में गया, तब बाहर नहीं निकला। 10-15 मिनट के बाद हम वहां जहाँ पर वो लगा होता है काउंटर, वहीं खड़े थे। हमने सीसीटीवी में देखा कि वो बंदा अंदर वापिस, एक बंदा बिल्कुल उसी के गेटअप वाला अंदर आया। पहले वाले के पैर में सिर्फ सॉक्स थे, दूसरे वाले ने शूज पहने हुए थे। फिर से उसने वो उसी रूम में गया जिसमें हम थे। उसने एक बैग और एक बच्चे की जैकेट उठाई है और सीधा लेके बाहर निकल गया। ये पुलिस वालों ने, जब हमने पुलिस में कंप्लेंट करी है, तो हमें तो बड़ा कुछ बोला गया। श्राइन बोर्ड के एसडीएम है, उन्होंने जी चाय हमें ऑफर की, चाय दी हमें, फिर एक को छोटा पैकेट पंच मेवे का होता है वो दिया, फिर कहते हैं आप लंच करो, डिनर करो। अभी भी हमें कह रहे कि आपका डिनर पैक करवा देते। नहीं, देखो, जहां आप ये बताओ, इतनी बड़ी खिड़की होगी जिसमें से आराम से कोई भी आ जा सकता है, वो क्यों खुली हुई है? बिल्कुल। और ये हुआ है रात के 2:18 से 2:53 के बीच में सारा काम हो गया। अच्छा, आपका कंप्लेंट वहाँ पे अभी लिखा हुआ है, आपका कंप्लेंट फाइल है FIR वहाँ पर है हमारे पास। अच्छा, आपके पास कंप्लेंट नंबर है उसका? हमने लिया हुआ है कंप्लेंट नंबर, तो मेरे को नहीं पता। कंप्लेंट नंबर नहीं, आपका FIR हुआ है या जीरो FIR हुई है? नहीं, इन्होंने FIR दर्ज करा दिया है, उन्होंने कोई नंबर नहीं दिया अभी तक। लेकिन अभी कोई कह आपके रहे पास कि नंबर FIR नहीं की दिया। कॉपी है या केवल उन्होंने लिखा है अपने आपके पास? पास कॉपी है? जी जी, कॉपी है। फोटो में है। ये कहाँ से, कौन सी जगह से हैं? अभी दिल्ली से ही है। दिल्ली से ही हैं, हम भी दिल्ली के ही हैं। जी। विजय जी, एक काम करना, आप ना इनसे ये FIR की कॉपी लेके ना मेरे पास भेज देना एक बार। जी, बिल्कुल, मैं भेज दूंगा आपको। मैं कॉपी अपने पास ले लेता हूँ। अच्छा, आपका रूम जो है 101 था और वो 103 में से निकले थे। 103 था। हमारा 102 था, और वो बंदा जो है, जो चोर था, वो 102 से 103 से निकला। और उसकी कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है वहाँ के रजिस्टर के अंदर। जी। वो वहाँ रह रहा है, और बकायदा वो चोरी करके वो 5 बारी भी चोरी कर सकता था, इतनी वहाँ पे, मतलब जो रिसेप्शन में। और एक बात बताती हूँ, कौन से कॉम्प्लेक्स की बात है ये? लंबे अरे, कौन से कॉम्प्लेक्स की बात है? ये निहारिका भवन है ना, जो निहारिका कॉम्प्लेक्स है जो, जी। उधर में जो पहला शक्ति भवन पड़ता है, शक्ति भवन के अंदर। जी, शक्ति भवन, उसमें हुआ है ये। ग्राउंड फ्लोर में। और अभी 2 आए हैं, जिनमें से एक बंदा वैसे ही लंगड़ा रहा था हल्का हल्का, तो उसने आके काउंटर पे पूछता है कि जो सुबह जिनकी चोरी हुई है वो बंदे क्या चले गए, और वो हमें देख रहा, और बंदे तो चले गए। हमारी ट्रेन लेट थी, हम दोनों बैठे थे वहीं नीचे ही। तो वो कहता नहीं अभी नहीं। अच्छा, उसके FRI पुलिस आई थी, उसने सीसीटीवी देखा, फुटेज कुछ हुआ, उसने कहा अभी नहीं होगा, हो जाएगा बाद में। तो वो बंदे ने वो वाला रूम 102 लॉक कर रखा था, तो जानबूझ के उन्होंने वही रूम मांगा। जब वो रूम मांगा है, हमें दोनों को देखता हुआ वो उस रूम में गया है, रूम खुलवाया, उस रूम में जाके फिर से वो खिड़कियों के साथ ही छेड़खानी। जब हम पीछे पहुंचे, मैंने काउंटर वाले से बोला, मैंने कहा ये आदमी उसी तरीके से चल रहा है कि इनमें से आपने वो रूम जब बंद है इसमें क्यों दिया इसने? तो कह रहा मैंने नहीं दिया, उसने तो हमसे मांगा है। मैंने कहा आप नहीं पूछ सकते तो मैं पूछती हूँ। तो उसने सीधा झूठ बोल दिया। हम वो जो 2 लड़के थे आदमी, उन्होंने वही खिड़कियां छेड़ी हैं जिससे खिड़कियों से सामान बाहर गया।
जी जी। वही खिड़कियां खोली हैं उन्होंने। और पुलिस की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिला जी? कोई सपोर्ट नहीं मिला जी, ना श्राइन बोर्ड अब की तरफ पुलिस से वाले मिला, क्या ना कह रहे थे? पुलिस वाले कुछ नहीं कह रहे थे, वो पुलिस कहते हैं कि वालों ने आए तो दूसरे दिन यहाँ पे चोरियां ऐसी देखो रहती हैं, पुलिस वालों होती की रहती वर्डिंग क्या थी, यहाँ पर सिर्फ 6 चोर हैं जिन पे हमने इतनी धाराएं लगा दी है, 2 साल के लिए वो अंदर है। ये तो दिल्ली का ही कोई पुलिस होगा या बाहर का, वो दिल्ली का या बाहर ये का दिल्ली चोर से होगा। आते हैं ऐसे चोर होगा ये कोई बाहर। हमने कुछ दिन पहले ये तो मतलब बहकाने वाली बात होगी किसी भी तरह का यात्रियों को बस यहाँ से। भी आए। थोड़ी जाना था हमारे। इस वक्त हम जिस तरीके से है ना, ये तो जैकेट नहीं है, मैं विदाउट जैकेट हूँ, अभी आप देखिए ये बैग जी, है, जी। ये हमने एक लॉकर में छोड़ा हुआ था। जी जी जी। इसके अंदर उसमें थे मिले हमें ये जी। कपड़े, नहीं तो हम बिल्कुल बिना गर्म कपड़ों के। इस वक्त कितनी ठंड है जी बिल्कुल हमारी बिल्कुल जैकेटें नई कोरी, मेरा शॉल नया बिल्कुल। बिल्कुल। इसकी मेरा चीज स्कार्फ को- था, सब जी वॉच चीजें। थी, कैश था। बस सिर्फ ये जो बैग हमारे तो मैंने पीठ पे टांगा हुआ, ये बैग भी वहीं रखा था, इसे नहीं लेके गया बंदा। वो हमारी और चीजें ले गया, लेकिन ये नहीं लेके गया। ये नहीं लेके गया। बैग वो 2 बस। जी, तो मैम जी। फॉलो अप करेंगे, इसके ऊपर फॉलो अप करेंगे, श्राइन बोर्ड के अंदर भी बात करेंगे अपनी तरफ से। जी जी बिल्कुल। मैं आपकी भी आईडी दे देता हूँ, एक बार आपके आईडी पे भी मैसेज कर देंगे। जी, जी, और हमसे मैम जितना बनेगा अपने तरफ से हम बिल्कुल आप बेस्ट कोशिश करेंगे। अगर कोई भी जानकारी मिलती है सर, तक आप अगर तक help हो पहुँचे। सकती है, हम तो ये चाहेंगे कि वो जो बंदे हैं वो पकड़े जाएं। देखिए बंदे बाहर के नहीं होंगे, इतना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बंदे होंगे यहीं के। पुलिस पुलिस वाले बस आपको बरगलाने के लिए बात कर रहे थे, वो बहकाने के। आप यहाँ से एक बार चले जाओ। सीसीटीवी में कहाँ तक कैप्चर हुआ है, जी जो जहाँ से ये कार्ड बनते हैं ना, जी जी वहाँ तक वो बंदा कैप्चर हुआ है पैदल। उसके यात्रा हाथ में पर्ची जो एक बैग है और एक जैकेट। जी। वो हमारी 2 जैकेट, 2 शॉल और दूसरी बैग वो कहाँ गई हमें कुछ नहीं मालूम। और वो और आगे की फुटेज पे नहीं वो होता। आगे- पूरा मतलब हो सकता है कि पूरा का पूरा ग्रुप होगा कि एक ने काम किया है और दूसरे के पास पार्सल भी कर दिया, कुछ इस तरह का। क्योंकि मेन गेट से तो ऐसा कोई बंदा निकला नहीं है। जी जी। और कोई गेट अगर वहाँ है तो वो हो सकता है उस साइड से कहीं से गया हो। चलिए हमारे पास देखिए, जितना भी लिंक एक है, बार पर हम जरूर कोशिश मैं करेंगे। तो यही कहना चाहूंगा, वहां पर अगर आप आए ना, आपका नुकसान नहीं होगा, इस बात से आप बेफिक्र रहिए। बिल्कुल। हर साल आते हैं यहाँ पर। जी, हमारा कभी नुकसान नहीं होगा। जनवरी में ही होना होता है। फर्स्ट टाइम जी। आए हैं जो हम 14 तारीख को घर से चले थे, नहीं तो हम 19 तारीख को 20 तारीख को ऐसे चलते हैं। जी जी अब 19 तारीख को हमारे घर में भंडारा था, हमने कहा हम पहले यहाँ से सारा काम निपटा के और चले जाते हैं। जी जी। जी फिलहाल आप अभी दुखी मत होइए, आप बताइए दर्शन कैसे हुए आपके? दर्शन तो माता रानी के दर्शन होने हैं, वो तो बहुत ही अच्छे हुए। जी। क्यों बोलेंगे कि जी गलत हुए? बहुत अच्छे हुए माता रानी के जी जी दर्शन। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पुरानी गुफा के नहीं हुए हमें, क्योंकि जी। हम जल्दी गए थे। हाँ। जी, जी। अर्ली मॉर्निंग गए थे हम लोग, इसीलिए क्योंकि वो 11 बजे खुली थी गुफा। जी। पुरानी गुफा। फिर आपके गुफा में दर्शन मिले आप लोगों को गुफा प्रेजेंट? क्योंकि सुबह के टाइम पे नहीं खुली थी, जी जी जी। उस टाइम पे बंद दोपहर को खुली। कुछ चोरों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या ये जो वारदात इन 2 भक्तों के साथ हुई है, तो क्या श्राइन बोर्ड को और वहाँ के पुलिस प्रशासन को जाग नहीं जाना चाहिए? और वहाँ पर जो ये जेब कतरे खुलेआम घूम रहे हैं उनके ऊपर लगाम लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? एक बारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपका इस बारे में क्या कहना है। हमारा तो पुलिस प्रशासन और श्राइन बोर्ड से बस एक ही सवाल है, इस प्रकार की वारदातों को रोकने के लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से ठोस कदम उठाए जाए, ताकि कभी भी जब भक्तगण यहाँ पर दर्शन करने आते हैं तो किसी को भी किसी प्रकार की इस तरह के परेशानी का सामना ना करना पड़े, जिस तरह की परेशानी का सामना इन 2 भक्तों को करना पड़ा है। हमारी आज की वीडियो इतनी है और हम आप लोगों से चाहते इस वीडियो को आप इतना शेयर करें कि श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर की जो पुलिस यहाँ पर तैनात है उन तक ये वीडियो पहुँच जाए और उनके कानों में भी बात पहुँच जाए कि या तो सिक्योरिटी के इंतज़ाम तगड़े किए जाए या आने वाले दिनों में श्राइन बोर्ड और यहाँ की पुलिस के प्रशासन के ऊपर बहुत जल्द सवाल उठने वाले हैं।